जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करने वाले हैं एक्वेरियस लगन और मून साइन यानी कि कुंभ लगन और कुंभ राशि वालों के लिए क्या लेके आने वाला है ये वीक 24 नवंबर से लेके 1 दिसंबर। और अब तो आपके ही राशि में, कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव मार्गी हो गए हैं, आगे चलने लगे हैं। जो नेचुरल उनकी स्पीड है उस पर चलने लगे हैं। तो आपके लिए क्या लेके आ रहा है, इस वीक में क्या ट्रांजिट हो रहा है, देखिए मेजर चेंज हो रहा है। जुपिटर जो आपके पीस में बैठे थे, आपके घर में बैठे थे यानी कि होम एनवायरनमेंट में बैठे थे, आपके इंटरनल पीस पे बैठे थे, वहां पर जुपिटर का नक्षत्र चेंज होना आपके लिए बहुत ही अमेजिंग चीज होने वाली है। जुपिटर का नक्षत्र चेंज होना, 6 लॉर्ड के नक्षत्र यानी चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में जाना, हो सकता है ऊपर नीचे थोड़ी चीज हो जाए, थोड़ी चीजों का टेक केयर करना पड़ेगा, लेकिन बेनिफिट ज्यादा दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आपका लगन का स्वामी लगन में ही बैठ के अब आपको बेनिफिट देने वाला है। कोई चीज प्रॉब्लम चल रही थी, कोई गलती हो गई थी, कोई टॉक्सिसिटी थी, वहां पे आपको हील करने वाला है। उसके अलावा मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे 26 नवंबर को। 26 नवंबर को मरकरी का वक्री हो जाना, वक्री अवस्था में फिर आने 2-3 दिन बाद कंबस्ट हो जाना और अपने ही नक्षत्र ज्येष्ठ नक्षत्र यानी कि अपने नक्षत्र में ट्रांजिट वक्री हो रहे हैं, प्लस गंडांतर जोन के पास जाके वापस आ रहे हैं यानी कि 26 डिग्री के आसपास जाके वापस आ रहे हैं। तो वो इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या होने वाला है, आइए बात करेंगे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, लक और उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी मैक्सिमाइज करे, आपके लाइफ में एनहेंस लेके आए। एनहेंसमेंट किस चीज़ का हो, सक्सेस का हो, प्रॉस्पेरिटी का हो, अबेंडेंस का हो, और नेगेटिविटी को नलीफाई कर सके। जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो स्ट्रगल आ रहा है वो कहीं ना कहीं कम हो सके। आइए बात करते हैं लव के बारे में। देखिए लव के बारे में बात करेंगे। आपका 5th लॉर्ड 10th हाउस में वक्री हो गया, सूर्य के साथ रेट्रोग्रेड हो गया। सैटर्न का आपके लगन के स्वामी का डायरेक्ट 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके मरकरी के ऊपर, यानी कि आपके अंदर अब हो सकता है आपका कोई बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चल रहा था, ऊपर नीचे चीज़ें चल रही थी, शफल कर रहे थे या एंजाइटी बढ़ रही थी, स्ट्रेस बढ़ रहा था, टॉक्सिसिटी बढ़ रही थी, अब वो हीलिंग की तरफ तो जाएगा। लेकिन अभी भी एक ही चांस है कि अपॉर्चुनिटी आपके पास वही गोल्डन अपॉर्चुनिटी में चेंज होगी कि आपको लिमिटेड रिसोर्स में, लिमिटेड टाइम में एक ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है, अपनी कंपैटिबिलिटी को कैसे मैक्सिमाइज करना है बेस्ट वे में, कैसे अपने रिलेशनशिप को हील करना है, कैसे अंडरस्टैंडिंग को डीपर लेवल पे लेके जाना है। क्योंकि जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 5th लॉर्ड पर आपको लाइफ में वो एनलाइटमेंट लेके आएगा, किसी की सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लेके आएगा। हो सकता है आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिले, किसी काउंसलर से मिले, किसी एस्ट्रोलॉजर से मिले, ज्योतिष आचार्य से मिले, किसी गुरु से मिले, प्रीस्ट से मिले, उनके द्वारा आपकी लाइफ में कोई क्लैरिटी आना। कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट या फादर लाइक फिगर भी हो सकती है, घर में से कोई हो सकता है जो आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेके आए। तो दिस इज द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया, हो कहाँ गया है, डीप हिडन सीक्रेट्स के साइन में, मतलब वहां से कोई इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुझे डिस्टर्बिंग लग रही है कि कोई ऐसा चैलेंज सामने आ जाए, कोई ऐसी इंटरनल चीज बाहर निकल के आ जाए जो आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट लेके आए, लेकिन वो क्लैरिटी की होगा। सैटर्न का डायरेक्ट हो जाना आपको एक इंफॉर्मेशन के मालिक के ऊपर उनका एस्पेक्ट होना, सूर्य जो आपके 7th लॉर्ड है, 7th लॉर्ड से भी 7th हाउस से भी हम कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को देखते हैं, तो वहाँ से एसोसिएशन देखते हैं, पार्टनरशिप देखते हैं। तो वहाँ पर उस दोनों के स्वामी को कंट्रोल करना शनिदेव का, यही चीज दिखाता है कि आपको अब कैसे शनि चलना है, जंप नहीं करना है। एक रिलेशनशिप में आपने कैसे एथिक्स कंट्रोल करने हैं, मोरालिटी को कैसे कंट्रोल करना है, कोई डिफरेंट रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए, कोई जंप नहीं करना है। हो सकता है आप एनर्जी आपकी बहुत लो हो और आप अपने आप को पीस देना चाहते हो, लेकिन जुपिटर आपके पीस के घर में ही वक्री हो गए, तो आपने जो बोया है वो तो काटना है ही। कोई प्रारब्ध है, कोई पुण्य है, कोई कर्ज है, कोई दुआ है, कोई बद्दुआ है, मतलब कुछ भी ऐसा जहाँ जुपिटर आपको नलीफाई करने में आपको हेल्प आउट कर रहे हैं। बस आपने क्या करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, कोई रेमेडी नहीं है, बस आपने फोकस करना है अपने एथिक्स पे, अपनी मोरालिटी पे। ठीक है, मैंने सूर्य की एक डिफरेंट वीडियो बनाई है, उसको जाके सुनिए। सैटर्न से आपके असेंडेंट मून वाइज और एक डिस्क्रिप्शन में बनाया है, उसको आप जहां भी चैलेंज आ रहे हैं उसको कैसे नलीफाई करना है, ये आपको बहुत यूजफुल रहेगा। लेकिन आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपको एक अथॉरिटी, आपको स्टेटस दिलाना, ये सब दीज थिंग्स आर वेरी मच ऑन कार्ड। आपकी लाइफ में अबेंडेंस आएगा, आपकी लाइफ में अगर आप बाहर जाना चाहते हो वो भी होगा। आप कोई फॉरेन कंट्री से, कहीं दूर दराज से आपका कोई रिलेशनशिप चल रहा है, उनके लाइफ में कोई हर्डल चल रहा है आपका, कुछ आपने कुछ ऐसा स्टेप लिया था कि पीआर के चक्कर में आपने शादी की, अब आप अलग होना चाहते हो, तो इस तरह के कोई ना कोई चैलेंजेस, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई सॉल्यूशन, पहले प्रॉब्लम फिर सॉल्यूशन, ऐसा सामने आएगा। मूल त्रिकोण क्या नाम है, सॉरी, पापकर्त्री में आपका मून स्टार्ट करेगा इस वीक में, तो यानी 23-24 तारीख को, हम थोड़ा एक दिन पहले भी ले रहे हैं।
तो एक डायरेक्ट एस्पेक्ट सैटर्न का और डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके फिफ्थ लॉर्ड पर, यानी कि ट्रॉमा, स्ट्रगल, पेन, कोल्डनेस, एंजाइटी, स्ट्रेस इज ऑन कार्ड्स, ये सब दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद केतु के साथ आपका मून का कंजंक्शन और राहु की डायरेक्ट एस्पेक्ट हो सकता है। आप अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए चक्कर में आप किसी ऑल ऑफ सडन किसी से बात करना शुरू कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आपके कार्ड्स पर दिखाई दे रही हैं। बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर। हो सकता है आप 8th लॉर्ड 10th में भी बैठा है और वहीं पे आपका मून का कंजंक्शन बनना, कोई ऐसे क्रॉनिक ऐसी ट्रॉमा, ऐसी टॉक्सिसिटी चल रही है आपके रिलेशनशिप में, आप अपने किसी कहीं जॉब करते हैं, कोई कलीग है, कहीं बिजनेस करते हैं, आप वहाँ पर आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं और आपकी कंपैटिबिलिटी वहाँ आपको लग रही है कि यार हम दोनों कितना एक दूसरे को समझते हैं, कितना अंडरस्टैंडिंग है, तो वो हिट कर सकती है। लेकिन अभी आपको ऐसा लगेगा कि मुझे वहाँ से पीस मिल रहा है, मुझे वहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, एक इमोशनल सपोर्ट आप जो ढूंढ ही रहे हैं बहुत टाइम से, तो वो आपको मिलने लगेगा या आपको वो दिक्कत दे सकता है, आपकी लाइफ सडन ट्रांसफॉर्म कर सकता है। होगी नहीं होगी बाकी डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर। आपको फिर स्पिरिचुअलिटी में भी आपका बिलीव बढ़ेगा, एनी हाउ ये हो सकता है बहुत, क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट आपके केतु और मून जब बढ़ेंगे माया को, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है माया की तरफ जा रहे हैं या फिर जुपिटर की सुन रहे हैं। आप एथिक्स में है, फ्रेंड को फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रहे हैं और रिलेशनशिप को रिलेशनशिप की तरह वो करोगे तो जुपिटर आपको वहाँ पे हेल्दी करेगा, फिर आपका स्पिरिचुअलिटी में बिलीव बढ़ना। और जब जाके जुपिटर के एस्पेक्ट और सैटर्न के एस्पेक्ट में मून, सन, मरकरी आ जाएंगे, तो या तो कोई ऐसी चीज़ जो आपसे छुपाई जा रही थी वो सामने आना, कोई कम्युनिकेशन एरर आना, कोई दिक्कत परेशानी आना, उसका सॉल्यूशन निकलना, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। कोई पुराना पेंडिंग कर्मा चल रहा था, पुराना रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, इफ एंड बट चल रहा था, ब्लॉक एंड ब्लॉक चल रहा था, वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ सकती है। लेकिन आपने एंटरटेन करना है नहीं करना है, इट इज़ डिपेंड ऑन यू। कंपेटिबिलिटी चेक कराएं, क्लैरिटी लेके आए लाइफ में। मैरिज के बारे में बात करेंगे। देखिए मैरिज 7th लॉर्ड पाप कर्तृ योग में है, 7th हाउस, और ऊपर से 5th हाउस भी सैटर्न के एस्पेक्ट में आ गया है। फॉल्स ईगो, फॉल्स क्या नाम है, डिबेट, ठीक है, आपका कोई झूठी स्टोरी बनाना, ठीक है, फॉल्स स्टोरी बनाना, इस तरह की चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी, आपके इमेज को खराब करेगी, आपके फादर इन लॉ के साथ आपकी चीज़ें बिगड़ेंगी, आपने सिनेरियो कुछ बताएंगे, कुछ समझाएंगे, कुछ इस तरह की सिचुएशन में बहुत प्रॉब्लम आना है। स्पीच पे आप अपना कंट्रोल करें, ठीक है। रियलिटी चेक होना, कहीं ना कहीं एग्रेशन इतना बढ़ना, बीच में जब सूर्य और मंगल सेम डिग्री पे आ जाएंगे इस 27 नवंबर को, यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के दिन, तो बुधवार के दिन जब सूर्य मंगल आ जाएंगे तो उस दिन ज़्यादा कुछ चीज़ें ट्रिगर कर सकते हैं, वॉलेटाइल सिचुएशन बन सकती है, प्रॉब्लम थोड़ा सा अप एंड डाउन आ सकता है, कम्युनिकेशन एरर हो सकता है। कम्युनिकेशन में कौन बैठ गया इस बीच में, राहु, और जो कम्युनिकेशन का कारक है, इंटेलिजेंस का कारक है, तो बुद्धि कंबस्ट भी हो जाएगी, रेट्रोगेट भी हो जाएगी। तो ऐसा कुछ बोलना कुछ चाहोगे, बोल दोगे कुछ, भाव कुछ कहोगे कुछ, फंबल होना, शब्दों का सही से इस्तेमाल ना करना, चयन ना करना, एक्सप्रेशन आपका बदल जाना, ईगो दिखाई देना, आपका बोलने का तरीका भी ईगो दिखने लगे सामने वाले को, आपके अंदर अथॉरिटी लगने लगे, सामने वाले के चैलेंजेस आए, इन लॉज आपके खिलाफ हो जाएं, ठीक है, चैलेंजेस आ जाएं, आपकी वाइफ आपके घर चली जाए, अपने घर चली जाए, हस्बैंड मतलब आप हस्बैंड है तो आप एक कम कोना पकड़ के झीक रहे हो, परेशान हो रहे हो, या आप वाइफ हैं, आपका हस्बैंड आपसे दूर जाने की धमकियाँ दे रहा है आपको, तो इस तरह की चीज़ें, दिस थिंग्स आर वेरी मच ऑन कार्ड। थोड़ा सा डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपने अगर एथिक्स को कंट्रोल किया और शनि देव को थोड़ा सा अपने पीक पे आने दीजिए, वर्कआउट करने दीजिए। शतभिषा नक्षत्र में है, आपको हीलिंग जरूर करेगा और आपको पहले से प्रिपेयर भी कर रहा है, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग है। जो सिचुएशन सितंबर में थी और अक्टूबर के स्टार्टिंग में थी, वो चीज़ अब जाके कहीं ना कहीं बहुत बेटर है। तो अब आप समझ भी गए हैं किससे कितना बात करनी है, किसको कितना एंटरटेन करना है, तो इट इज़ यू गॉट दिस सिचुएशन। हाँ, लिमिटेड रिसोर्स है, 10th एस्पेक्ट यही दिखा रहा है, कार्मिक एस्पेक्ट यही दिखा रहा है, लिमिटेड रिसोर्स है, फुल फ्लेज काम करने का पूरा मौका नहीं है कि आपकी चलेगी भी, आपकी मानी भी जाएगी। हो सकता है आप जो बोलो आपको ना मानी जाए, आपकी ना सुनी जाए, लेकिन आपने फिर भी चैलेंजेस को फेस करना है। फेस योर फियर, थिंग्स विल टर्न पॉजिटिव, ब्रेक थ्रू मिलेगा, अपॉर्चुनिटी कैश करोगे, लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो दिस इज द बेस्ट सिनेरियो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में। और क्या नाम है, थोड़ा सा मुझे जो ट्रबल लग रहा है थर्सडे तक लग रहा है, उसके बाद थोड़ा सा स्टेबिलिटी आएगी। और अगर कोई आपका एक रिलेशनशिप होते हुए दूसरा रिलेशनशिप है, जिसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स बाहर निकल के आ सकता है, मार्केट में आ सकता है, आपके फादर इन लॉ को पता चल सकता है। इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो आपने 15 दिसंबर तक ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वक्री 16 दिसंबर को खत्म हो जाएगा, सूर्य 16 दिसंबर को बाहर निकल जाएंगे। तो आपको अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ डे टू डे का
उतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, लेकिन आपने फिर भी ध्यान रखना है। और बाकी अगर आपकी सूर्य की दशा महादशा या शनि की दशा अंतर्दशा या मरकरी की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो आपके लिए ज़्यादा प्रोमिनेंट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं लगन आपका नीच है, थोड़ा सा नीच या उतना बेनिफिट सिचुएशन में 6, 8, 12 में बैठा है तो आपको ज़्यादा ट्रिगर करेंगी चीज़ें। तो प्लीज़ कंसल्ट करिए, क्लैरिटी लीजिए, इंसाइट्स लीजिए। ज्योतिष, क्या पता कौन सी ज्योति जला दे आपके जीवन में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जॉब के बारे में बात करेंगे। मंगल 6th हाउस का मालिक चंद्रमा 7th, 8th, 9th, 10th में जाएगा, ठीक है, और वहाँ बैठे मंगल। तो आप कुछ अथॉरिटी के साथ बात करना चाहते हैं, अथॉरिटी के साथ काम करना चाहते हैं, आपके अंदर एक्सप्रेशन है, आपके अंदर विजन है, लेकिन आपके पास वो उतना पावर नहीं है या आपके पास उतनी एनर्जी नहीं है, तो आप वीक फील कर रहे हो। और जुपिटर भी आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि जुपिटर का नक्षत्र भी क्या नाम है, मंगल ही है। तो मंगल की नीच की राशि बैठना, तो आपको 7 दिसंबर तक बहुत स्ट्रगल हो रहा है, ठीक है। उसके बारे में अगले दिसंबर में बात करेंगे, अगले वीक में, दिसंबर के फर्स्ट वीक में। लेकिन अभी क्या जुपिटर आपको क्या बता रहे हैं, देखिए मून की पोजीशन क्या बन रही है। मून अभी पापकर्त्री में है, 6th लॉर्ड पापकर्त्री में जाना यानी कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना, जॉब से चैलेंजेस आना, रियलिटी चेक होना, आपका काम चोरी अब काम नहीं करेगी, आपका शॉर्टकट काम नहीं करेगा, अब आपको पेन होगा, आपको ज़्यादा वर्किंग आवर्स आपके बढ़ जाएंगे, आपको अथॉरिटी के सामने आपको मतलब देखा जाएगा कि भाई काम कैसे कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो, चैलेंज आएगा कहीं ना कहीं, तो थोड़ा सा कहीं दिक्कत दिखाई दे रहा है। लेकिन जुपिटर का एस्पेक्ट जब ट्यूसडे को पड़ेगा, अथॉरिटी ही आपको परेशान करेगी और अथॉरिटी में से कोई जुपिटर लाइक फिगर आपको सपोर्ट करेगा, तो जॉब बचा सकता है। सडन चीज़ों से बचाएगा जुपिटर का 5th एस्पेक्ट। और चीज़ों को क्लैरिटी के लिए आप किसी स्पिरिचुअल गाइड, मेंटोर, हीलर, स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, क्लैरिटी लें कि आपकी जॉब में कैसे सर्वाइव करेंगे, कोई फाइनेंशियल क्रंच आ रहा है तो वहाँ कैसे अपनी चीज़ों को बढ़ाना है। शुक्र 11th हाउस में बैठे हैं, जुपिटर के नक्षत्र में बैठे हैं, सॉरी जुपिटर के साइन में बैठे हैं, तो जुपिटर स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही आप अपनी इमेज को टेक केयर कर सकते हैं। प्रिकॉशंस यही है कि आप मोरालिटी का, एथिक्स का ध्यान रखें, अपना काम फुल फ्लेज करें। सैटर्न वक्री से अब डायरेक्ट हो गए हैं, ठीक है। अब वो चाहते हैं आप पेशेंस के साथ हार्ड वर्क करो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन के साथ काम करोगे और सोचोगे कि यार कल मेरा सपोर्ट, मेरे को बहुत फ्रेंड सपोर्ट कर रहा है, इसके साथ मेरा शायद आपका काम पे ध्यान ना हो, उसके साथ कॉफ़ी पीने में, उनके साथ कहीं बाहर जाने में, उनके साथ टाइम स्पेंड करने में, या लैपटॉप चलाने में, या कुछ भी, बस लैपटॉप चल तो रहा है लेकिन काम नहीं चल रहा है, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। तो उस चीज़ से आपने डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, अदरवाइज आपकी कम्युनिकेशन दिक्कत आएगा, परेशानी आएगी, अथॉरिटी के साथ डिस्टर्बेंस आएगा और वो आपको चैलेंजेस लेके आएगा आपकी लाइफ में। स्टार्टिंग ऑफ द वीक टफ है, नेक्स्ट इन द एंड ऑफ द वीक आप पे डिपेंड करता है आपने उसको कैसे टेक केयर करना है। बिजनेस के बारे में बात करेंगे। 10th हाउस में सूर्य, मरकरी रेट्रोग्रेड अंडर द एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न, राहु भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो फाइनेंशियल क्रंच, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी अब ठीक होने के चांसेस आएंगे जिस दिन आप ये सीख जाएंगे कि कम रिसोर्स में ज़्यादा काम कैसे निकालना है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी चीज़ एथिक्स का मेंटेन करना, मोरालिटी को मेंटेन करना, किसी जुपिटर लाइक और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की हेल्प लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको ब्रेक थ्रू मिल सकता है, आपको कोई हिडन सीक्रेट पता चल सकता है, कोई ऐसा अनअर्न्ड मनी आपको मिल सकती है। 8th साइन से हम कहीं ना कहीं वो भी देखते हैं कालपुरुष कुंडली की, अनअर्न्ड मनी मिल सकती है। कोई फादर आपको सपोर्ट कर सकता है, एंसेस्टर्स आपको, इन लॉज आपको सपोर्ट कर सकता है, फादर इन लॉ सपोर्ट कर सकता है। तो दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड। बस कम्युनिकेशन एरर का ध्यान रखना। कोई पेपर वर्क साइन करने जा रहे हो, कुछ लैंड प्रॉपर्टी या कोई नया ऑफिस लेना चाह रहे हो, तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को बहुत क्लियर रख लेना, पेपर को बहुत चेक कर लेना। पेपर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। मरकरी रेट्रोग्रेड जैसी हो जाएंगे, आपकी बात अभी कुछ रहेगी, उसके बाद फिर कुछ और बदल जाएगी, क्योंकि मरकरी कम्युनिकेशन का कारक है। अभी कुछ और बात होगी, उसके बाद फिर दोबारा कुछ और बात होगी, तो ये आपके लिए थोड़ी सी इनस्टेबिलिटी लेके आ सकता है। टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से पढ़ें, अपने विजन को बड़ा रखें, माया के चक्कर में नहीं पड़ना, जुपिटर के धर्म की उस पर चलना। सैटर्न कर्म के कारक, कर्म, हेडशिप, डिसिप्लिन चाहते हैं, और कंफर्ट जोन इज द ग्रेट एनिमी फॉर योर बिजनेस राइट नाउ। फाइनेंशियल क्रंच है, समझ सकता हूं, लेकिन शुक्र का देव का अभी 11th हाउस, फिर 12th हाउस, फिर फर्स्ट हाउस में आना, और फिर आपके 2nd हाउस में जब 28 जनवरी को यहाँ आ जाएंगे, तो धीरे धीरे वो अपलिफ्टमेंट आएगा, धीरे धीरे आप स्ट्रांग हो भी रहे हो। तो चैलेंजेस है, अवॉइड नहीं आप मना नहीं कर सकता, लेकिन उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये चीज़ मैं नहीं बोलूँगा, ख़त्म किया जा सकता है। डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर। इंसाइट्स लीजिए, एस्ट्रोलॉजिकली कंसल्टेशन लीजिए, नहीं तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से मिलिए, और नहीं तो सबसे इन दी एंड जो वीडियो में समझाया है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने पर भरोसा कीजिए और आगे बढ़िए।
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, घंटी बजाना मत भूलिएगा बस। स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए 3rd 5th हाउस का मालिक मरकरी रेट्रोग्रेड 10th हाउस में अपने से 6th बैठा है। कर्म पे ध्यान दो, आपके कर्म रिवाइव होंगे, आपका फोकस रिवाइव होगा, आप रीडू करोगे, रीथिंक करोगे। आप सब्जेक्ट कोई पढ़ते थे, आपका कोई कंपटीशन है, आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना भी चाहिए। आपको लगता है आपको आता है लेकिन आप भूल जाओगे। द मोमेंट आप लिखने के वाले होंगे, आप एग्जाम देने वाले होंगे, उस दिन आप भूल जाओगे। तो उस चीज़ के लिए टेक केयर करें, ठीक है। उस चीज़ के लिए क्या आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ईगो में ना रखें कि मुझे सब आता है, वो अदरवाइज ईगो का कारक आपको कंबस्ट कर देगा, बुद्धि कंबस्ट हो जाएगी 29 तारीख के बाद। और इस बीच कोई पेपर एग्जाम है तो उसमें फिर आपको डिफिकल्टीज आएंगे। किसी मेंटोर की, देखिए जुपिटर का वैसा है 5th से 12th, मेंटोर की, किसी स्पिरिचुअल गाइड गुरु की डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल भी सैटर्न शनिदेव एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे आपसे। ये चीज़ अगर आपने कर दी तो आपके लिए बहुत ही भयानक हो सकती है, चीज़ें दिक्कत देने वाली हो सकती हैं। वीनस का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके तो माया की तरफ भी लेके जा रहा है, रिलेशनशिप की तरफ लेके जा रहा है, तो डाइवर्ट नहीं होना है। मरकरी रेट्रोग्रेड बुद्धि का कंबस्ट होना, डाइवर्ट मत हो जाना बच्चों। भाई और बहनों अभी पेपर दे लो, उसके बाद देखते हैं, कुछ टाइम मिलेगा ले लेना, लेकिन उसके बाद आपको फाइनल टर्म्स के लिए अपना प्रिपेयर करना है, कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना है। वैसे ही ऊर्जा नहीं है, इम्यूनिटी का अपना ध्यान रखो। तबीयत खराब हो सकती है, खांसी जुकाम, ठंडा लग सकता है क्योंकि ठंड भी आ गई है, बुखार भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं मतलब सिनेरियो भी यही बना हुआ है कि ऐसा हो सकता है, तो ध्यान रखें अपना। लक और रेमेडी के बारे में बात करेंगे। देखिए लक क्या बता रहा है, 7th हाउस का मालिक शुक्र 11th हाउस में बैठा है, तो शुक्र लग्जरी, पैसा, फाइनेंस बढ़ेगा, नेटवर्क सर्कल के थ्रू बढ़ेगा। अगर आप वीनस से रिलेटेड कोई काम करते हैं, जैसे लग्जरी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, फैशन इंडस्ट्री, कपड़ों का काम करते हैं, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, ट्रैवल का काम कोई करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपको फाइनेंशियल लेवल पे सपोर्ट करेगी। नेटवर्क के थ्रू आपका कोई ना कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा, कॉन्टैक्ट के थ्रू आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो दिस इज़ वेरी मच ऑन कार्ड्स। लेकिन सैटर्न का डायरेक्ट हो जाना, 10th एस्पेक्ट आपके सैटर्न कर्म पे पड़ जाना, तो मतलब कर्म वही जो डिसिप्लिन के साथ, एथिक्स के साथ होगा, क्योंकि जुपिटर भी डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो, फाइनेंशियल लेवल पे ग्रो करना चाहते हो, तो एथिक्स, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल लेवल पे थोड़ा क्रंच धीरे धीरे स्टेबलाइज होने वाला होगा। डोंट वरी, किसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा ना करें। राहु अपनी स्पीच में दिक्कत दे सकता है। फैमिली को प्रोटेक्ट करें, फैमिली के ऊपर ध्यान दें, फैमिली को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। रेमेडी की बात करेंगे। रेमेडी क्या बता रहा है आपके लिए, देखिए मंगल नीच के और सैटर्न वो बैठे हैं। मंगल और सैटर्न, श्री नरसिंह भगवान की स्तुति करना, ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नाम है, शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान जी को आप गुड़ और चना खिला सकते हैं। आपकी लाइफ में आपका 5th हाउस का मालिक जो सूर्य है वो कहीं ना कहीं एनहेंस होगा, उससे आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपकी पब्लिक इमेज अच्छी होगी, आपका एसोसिएशन, आपकी पार्टनरशिप, आपकी बिजनेस डील्स क्लिक होने लगेंगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कंसल्टेशन के लिए नंबर स्क्रीन पर है, आप कंसल्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।